तो क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी के बाद सिजेरियन डिलीवरी ही होती है? दोनों ही प्रेगनेंसी में अंडे और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण की उत्पत्ति होती है और आईवीएफ प्रेगनेंसी में ये प्रोसेस लैब में आईवीएफ या ICSI टेक्निक द्वारा किया जाता है। तो सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता किन केसेस में पड़ती है? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर ऋतु इंदिरा आईवीएफ दिल्ली की पटेल नगर शाखा में एज आईवीएफ स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। गर्भावस्था की अपरंपरागत पद्धति के पश्चात कुछ भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, यानी कि कुछ मिथ्स हैं। आज उन्हीं में से एक मिथ को हम डिस्कस करेंगे या कहें कि डिस्क्लोज करेंगे। आज का चर्चा का विषय है कि क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी के पश्चात नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी के बाद सिजेरियन डिलीवरी ही होती है? तो आइए पहले देखते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या अंतर है। दोनों ही प्रेगनेंसी में अंडे और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण की उत्पत्ति होती है। नेचुरल प्रेगनेंसी में यह प्रोसेस अपने आप होती है और आईवीएफ प्रेगनेंसी में यह प्रोसेस लैब में आईवीएफ या ICSI टेक्निक द्वारा किया जाता है और इससे जो भ्रूण उत्पन्न होता है उसका प्रत्यारोपण समय आने पर हम कर देते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के पश्चात नेचुरल और आईवीएफ प्रेगनेंसी दोनों ही सामान्य होती है। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ डिलीवरी की, तो सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता किन केसेस में पड़ती है? अगर 9 महीने की गर्भावस्था के पश्चात बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं है, यानी कि बच्चा उल्टा है जिसे हम ब्रीच कहते हैं, या बच्चा आड़ा है जिसे हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, या तिरछा है यानी कि ओब्लिक लाई है, या बच्चा बर्थ कैनाल के साइज से बहुत बड़ा है जिसे हम बिग बेबी कहते हैं, या बहुत कमजोर है यानी कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है जैसे कि IUGR बेबी, या डिलीवरी समय से पहले हो रही है, प्रीमेच्योर है, या बच्चा डिस्ट्रेस में है, या महिला को दर्द के इंजेक्शन लगाने के पश्चात भी दर्द अच्छे से नहीं आ रहे हैं, या प्लेसेंटा प्रीविया है यानी कि प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है। और जैसा कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज के साथ देखा जाता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा होती है, जैसे कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स होते हैं, ऐसे केसेस में भी सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ती है। तो अब वो कौन सी स्थिति है जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं? तो 9 महीने की गर्भावस्था के बाद अगर बच्चे की पोजीशन नॉर्मल है, यानी कि सर नीचे है, बच्चे का साइज ना ही बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, बच्चा डिस्ट्रेस में नहीं है, बर्थ कैनाल का साइज प्रोपोर्शन में है, प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, तो इन सभी स्थिति में हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। WHO के अनुसार सिजेरियन डिलीवरी का इंसिडेंस 10 से 15% ही होना चाहिए, परंतु आजकल हर तीसरी से चौथी डिलीवरी सिजेरियन द्वारा ही होती है। आईवीएफ प्रेगनेंसीज के साथ सिजेरियन डिलीवरी की संभावना और भी ज्यादा होती है, जिसके 2 मुख्य कारण हैं। एक है महिला की बढ़ती हुई उम्र, यानी कि ज्यादातर महिलाएं जो आजकल आईवीएफ के लिए आती हैं उनकी उम्र 35 साल से ऊपर होती है, जिसे हम कहते हैं एडवांस मेटाबॉल एज। और कपल्स खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिजेरियन डिलीवरी कराना चाहते हैं क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और दूसरा मुख्य कारण है आईवीएफ प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी हुई मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो आज हमने जाना कि आईवीएफ प्रेगनेंसी के साथ नॉर्मल डिलीवरी संभव है और कौन सी कंडीशंस में हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आपको इस विषय में कोई भी चर्चा हमसे करनी है तो आप नीचे लिखे हुए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.